किसकी बनती? बताओ किसकी बनती जनाब? पहाड़ी की बनती। फिर मैंने वहां कहा था मैंडर में कि अगर ये बंड की लकीर एलओसी लगा के ये पाकिस्तान के कब्जे वाला मकबूजा कश्मीर ना बनाया गया होता तो आज जानी राजा सिकंदर हयात खान साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होते। जैसे आपने कहा सिकंदर बड़ा बड़ा तूफान उठ गया कि आपने राजा सिकंदर हयात खान साहब का नाम क्यों लिया? क्यों ना लूं? राजा सिकंदर हयात खान साहब कोई पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी थे। उनकी फैमिली हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले मकबूजा कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो हमारे शहरी हैं, हमारे लोग हैं। हमारा जब जहाज अभिनंदन साहब का क्रैश हो गया था वो नीचे गिरा, अगर उन लोगों को वहां पहाड़ी कबीले के लोग नहीं होते तो मार दिया गया होता। उनके वीडियो सुनो इंटरनेट पर, उन्होंने वीडियो बनाए, वो बोल रहे हो ना मारोस, वो ना मारोस, मर जासी वैसी पानी पिला छोड़ो, वो पानी पिलाओस, वो पानी पिलाओस। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये पहाड़ी लैंग्वेज है। वो पहाड़ी कबीले के लोग थे। मैंने वो उनका पूरा वीडियो अमित शाह साहब को दिखाया। जनाब ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और साथियों, ये वीडियो आपने देखी और आपने ये वीडियो सुनी। ये जनाब दविंदर राणा साहब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू दिया है। मैं किसी के ख़िलाफ़ आज दिन तक किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात की। मैं जो दुनिया से चला जाता है उसको मैं सलाम करता हूँ और फातिहा देता हूँ। मैंने कभी दविंदर राणा साहब के ख़िलाफ़ कभी भी दुनिया ने कहा, मैंने ने कभी कहा ना। मैं आज उनको कहता हूँ, उनके ख़िलाफ़ कहता हूँ। उनके जो लफ्ज़ हैं वही आपने सुने हैं। मैं जनाब दविंदर राणा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, जनाब वाला सिकंदर हयात खान, मैं किसी दुनिया में जो चला गया उसको अदब से पेश आता हूँ। सिकंदर हयात खान साहब से आपने इतना प्यार किया, क्या सिकंदर हयात खान ने हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं माना? क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं कहा? क्या ऑक्युपाई पाकिस्तान की कश्मीर जो है जिसकी आप बात करें उसको आज़ाद कश्मीर नहीं कहा? सिकंदर हयात खान साहब की जो जितनी भी नस्लें ऑक्युपाई कश्मीर में उनको वो क्या कहते रहे हैं? सिकंदर हयात खान ने क्या क्या कहा है? क्या आप एसटी के लिए देश की सालमियत को खतरे में डालते हैं? हम ये कभी एसटी के ख़िलाफ़ नहीं है कि किसी पहाड़ी या किसी दूसरे को एसटी ना मिले। हमारा भी ईमान है कि उनको अपना हिस्सा, हमारा देश में वो रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको एसटी का हिस्सा मिलना चाहिए। जिन लोगों ने देश के हज़ारों लोगों ने जाने देश के लिए कुर्बान की हैं और जम्मू कश्मीर में देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हज़ारों जानों का नज़रिया पेश किया है, क्या आपने वो सिकंदर हयात खान का जो एक आपने जो सिकंदर हयात खान का हवाला दिया है, क्या ये दुरुस्त है? मेरी उम्र 70 साल है, 72-74 साल हो गई है। मैंने 1971 की जंग जो है नौशहरा बॉर्डर पर लड़ी थी। वो बातें हमें सब याद हैं। क्या सिकंदर हयात खान हिंदुस्तान से प्यार करता था? और जम्मू कश्मीर में कितनी जानें जो नुकसान हुई वो क्या हुई? क्या देश की सालमियत, क्या आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या हिंदुस्तान की सालमियत को, क्या हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की सालमियत के ख़िलाफ़ आप ऐसी बात कर सकते हैं? उन लोगों की बात कर सकते हैं जो देश के लिए खतरा थे? अगर आपने नाम लेना भी था, हम नहीं कहते, ये जो
जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये सब हमारे अपने लोग हैं, इनमें कोई दो राय की बात नहीं। चाहे को पहाड़ी है, चाहे को गुज्जर है, चाहे को दूसरे, सब देश के लिए हैं ये। अगर आपने देवेंद्र राणा साहब, मैं आपको सल्यूट करता हूं और आपको मैं मानता हूं, अगर आपने नाम लेना था तो मेंढर की यादगार नज़दीक थी, वहां पर नाम को पढ़ना था और देखना था कि देश के लिए कुर्बानियां किसने दी हैं और कितनी कुर्बानियां दी हैं, यादगार को देखना था। फिर अगर नाम आपने सिकंदर हयात खान का लेना ही था तो आपने मेंढर में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने देश के लिए जाने निछावर किए हैं, उनका नाम आपने लेना था। फिर आपने अगर नाम लेना भी था तो पुंछ में सन 1971 में जिस लेडी ने, जिस औरत ने देश की सालमियत के लिए कुर्बानी दी थी और वीर चक्र लिया था इंदिरा गांधी से, आपने उन लोगों की बातें करनी थी। फिर अगर आपने बात करनी थी तो काका हिल की बात करनी थी। फिर अगर आपने बात करनी थी उन लोगों की, शहीदों की बातें करनी थी जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जानों को निछावर किया। लेकिन ये बात आपकी वीडियो में सुनकर मेरा दिल जो है वो बड़ा एक दुखी हो गया कि आपने क्या कहा है और कैसे कहा है। देश के लिए, देश के लिए सब लोग जान कुर्बान करती हैं। मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना मैं पार्टियों में रहा हूं, लेकिन इस वक्त मेरी पार्टी नहीं है। मैं वो बात करता हूं जो देश के हित में होती है, जो देश की सालमियत के खिलाफ ना हो। अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना तो ऐसी बातें नहीं करनी थी। फिर यही बात अगर किसी दूसरी पार्टी, महबूबा मुफ्ती ने कही होती, यही बात अगर फारूक अब्दुल्ला ने कही होती, यही बात अगर कांग्रेस किसी ने कही होती, तो मैं कहता हूं जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, एसटी की किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप चीफ मिनिस्टर बने, आप चीफ मिनिस्टर बने, हम आपको सल्यूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं। लेकिन जो बातें आपने इस वीडियो में कही हैं, वो बातें जो हैं वो देश के हित में नहीं हैं, वो देश की सालमियत के हित में नहीं हैं, वो देश की अखंडता के हित में नहीं हैं। ये किसी फर्द की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की बात है, देश की बात है। जो आदमी देश के लिए सोचेगा, जो आदमी देश के लिए काम करेगा, उसको हम सल्यूट करते हैं। हम उसको कभी सल्यूट नहीं करते वो किसी जात से हो, पात से हो, जो देश के खिलाफ बात करता। फिर आपने यही बात कही है अभिनंदन के बारे में कि वो पानी में डूबा और क्या कहा। फिर आप कहते हैं इसी वीडियो में कि मैंने होम मिनिस्टर को वो वीडियो दिखाई। क्यों गुमराह करते हो? होम मिनिस्टर साहब को क्यों आपने गुमराह करते हो? देश की सालमियत का जहां बात हो वहां पर दुनिया की जाने जाती हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं। सर, मैं आपको सल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा के लिए किसी लालच के बगैर काम करना चाहिए और कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी कदर हमेशा करता था और करता रहूंगा भी, लेकिन ये बातें जो हैं ये दिल को ठोस पहुंचाने वाली हैं।